नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत में पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो स्मार्ट मनी मैनेजमेंट को अब हर किसी के लिए मुमकिन बना रही है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं, क्या अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस पाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है? मतलब हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा ही था। एक अच्छी क्वालिटी फाइनेंशियल सलाह ज्यादातर लोगों की पहुंच से कोसों दूर थी। पहले का सीन समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ थे अमीर इन्वेस्टर्स जिनके पास प्राइवेट बैंकर थे, एक्सक्लूसिव सर्विसेज थी और वो मोटी फीस भी दे सकते थे। और दूसरी तरफ थे आम लोग जो ज्यादातर अपने रिश्तेदारों, बैंक मैनेजरों की सलाह या फिर बस अंदाजे पर ही निर्भर थे। और एआई बस इसी गैप को भर रहा है। तो चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पुराने दौर को समझते हैं जब फाइनेंशियल एडवाइस कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी और टेक्नोलॉजी का कोई खास रोल नहीं था। तो होता ये था कि जो बहुत अमीर लोग थे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों के प्राइवेट बैंकरों से सलाह ले लेते थे। लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिलता था? दोस्तों रिश्तेदारों से मिली जुली सलाह। और इसी वजह से फाइनेंशियल नॉलेज और मौकों में एक बहुत बड़ा गैप बन गया था। और बस यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एआई पावर्ड रोबो एडवाइजर। ये एक ऐसा टेक्निकल सॉल्यूशन है जो इस सदियों पुरानी प्रॉब्लम को बदलने का दम रखता है। तो सवाल उठता है कि ये रोबो एडवाइजर आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, जिसमें किसी इंसान की जरूरत ना के बराबर होती है। अब भारत की बात करें तो कई ऐप्स इस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एटी मनी, कुवेरा, ग्रो और ज़ीरोधा जैसे नाम आज ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए काफी जाने पहचाने हैं। ओके, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन एआई एडवाइजर्स की वो असली सुपर पावर्स क्या हैं जो इन्हें इतना खास बना रही हैं। देखिए, एआई कैसे हर किसी के लिए एडवाइस को एकदम पर्सनल बना देता है। मान लीजिए कोई 25 साल का आईटी प्रो है बेंगलोर में, तो उसे 5,000 रुपए की एसआईपी के साथ एक इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो की सलाह मिलती है ताकि लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ हो। वहीं दिल्ली के एक 45 साल के बिजनेस ओनर को रिटायरमेंट के लिए डेट, एनपीएस और गोल्ड जैसे स्टेबल ऑप्शंस का मिक्स हो जाया जाता है। तो इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी सुपर पावर है अफोर्डेबिलिटी। एआई ने अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस को इतना सस्ता बना दिया है कि ये इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। देखिए, अगर किसी इंसान वाले फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, तो उनकी सालाना फीस 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और अब इसकी तुलना एआई से कीजिए। 1,00,000 रुपए के पोर्टफोलियो पर एआई एडवाइजर की फीस होती है महज 500 रुपए के आसपास। यही वजह है कि आज स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल एडवाइस ले पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सुपर पावर की, डीप पर्सनलाइजेशन। एआई यूजर के खर्च, बचत और फ्यूचर गोल्स जैसे डेटा को समझता है और फिर बिल्कुल उसी के हिसाब से सुझाव देता है। जैसे मान लीजिए किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, तो एआई उसके लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो तैयार कर सकता है जिसमें 60% इक्विटी फंड्स हों, 30% डेट फंड्स और 10% गोल्ड ईटीएफ्स। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पर इससे एआई की कैपेबिलिटी का अंदाजा लग जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। तो बात करते हैं एआई की कमियों और उसके रिस्क्स की, यानी वो क्या है जो एआई नहीं कर सकता। हमने देखा है कि एल्गोरिदम अचानक होने वाली बड़ी घटनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकते, चाहे वो 2020 का कोविड मार्केट क्रैश हो या 2023 का अडानी हिंडनबर्ग मामला। ये ऐसे अचानक आए बड़े झटकों को नहीं समझ पाते। तो पॉइंट ये है कि एआई रिस्क तो बता सकता है, लेकिन जब मार्केट में पैनिक का माहौल हो तो वो किसी घबराए हुए इन्वेस्टर को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। इसमें वो ह्यूमन टच नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और चैलेंजेस हैं। सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज इन पर कड़ी नजर रख रही हैं ताकि मिस सेलिंग ना हो। और हाँ, सिर्फ कोड पर आंख बंद करके भरोसा करने का रिस्क तो है ही। तो चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे एक नई शक्ल दे रहा है। भारत का इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक देश में 12 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स होंगे। ये एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए एक जबरदस्त मौका है।
आगे चलकर एआई सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस तक ही नहीं रुकेगा, ये ऑटोमेटिक टैक्स बचाने, लोन एलिजिबिलिटी बताने और रिटायरमेंट और इंश्योरेंस प्लानिंग को एक साथ जोड़ने में भी मदद करेगा। जरा सोचिए, भविष्य में एआई एडवाइजर से कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है। वो बताएगा कि अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए अभी क्या कदम उठाने की जरूरत है। यही है हाइपर पर्सनलाइजेशन का फ्यूचर। तो कुल मिला के बात साफ है, एआई किसी ह्यूमन एडवाइजर को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल पार्टनर है जो फाइनेंस की समझ को हर भारतीय तक पहुंचा रहा है, उसे सस्ता और आसान बना रहा है। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आने वाले वक्त में किसी की फाइनेंशियल एडवाइस का सोर्स एक इंसान होगा या फिर एक एल्गोरिदम? ये सोचने वाली बात है।